I would also like to thank Indian Army for organizing and initiating such a wonderful first ever exercise, multinational exercise called Pragati 1, which is a very success one and grand one. ये शब्द किसी साधारण व्यक्ति के नहीं है, बल्कि भूटान की सेना के उस सीनियर ऑफिसर के हैं जो भारत की धरती पर खड़े होकर दुनिया को ये मैसेज दे रहे थे। मौका था मेघालय के उमरोई में आयोजित एक्सरसाइज प्रगति 1 का, जहां भूटान समेत 12 देशों की सेना ने हिस्सा लिया। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही भूटान के उस ऐलान की जिसने पड़ोसी देशों और खासकर भारत के दुश्मनों के कान खड़े कर दिए। दरअसल मेघालय जो बांग्लादेश के साथ एक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, वहां के उमरोई मिलिट्री स्टेशन पर पिछले 2 हफ्तों से युद्ध जैसा माहौल था। यहां भारतीय सेना ने प्रगति 1 नाम के एक विशाल बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास की मेजबानी की। इसमें 12 मित्र देशों के सैनिकों ने हिस्सा लिया, लेकिन भूटान की भागीदारी सबसे खास रही। भूटान की रॉयल भूटान आर्मी यानी RBA के अधिकारियों ने न केवल भारतीय सेना की मेहमान नवाजी और ट्रेनिंग की तारीफ की, बल्कि यह भी साफ कर दिया कि आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई में वे भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। भारत और भूटान के बीच ये बढ़ती सैन्य नजदीकी रणनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर और बांग्लादेश बॉर्डर के पास के इलाकों के लिए। चलिए अब विस्तार से सुनाते हैं कि रॉयल भूटान आर्मी के ऑफिसर ने इस मंच से क्या क्या कहा और भारत के लिए उनके दिल में क्या सम्मान है। Kuzu Zangpola, Namaste and good afternoon to everyone. I will take this opportunity to convey the deepest gratitude and greetings to the people of India and Indian Army on behalf of my Supreme Commander, His Majesty the King Jigme Gesar Namgyal Wangchuck and Chief Operations Officer of Royal Bhutan Army, Lieutenant General Bartus Ring. I would also like to thank Indian Army for organizing and initiating such a wonderful first ever exercise, multinational exercise called Pragati 1, which is a very success one and grand one. Coming to the experience and knowledge I've gained from this exercise, firstly, it is an opportunity for me, my officers and my soldiers to interact with officers and troops of 12 different nations, where we got an opportunity to learn, share and our professional skills, especially in combating counter-terrorism and counter-insurgency operations. Moreover, my troops and soldiers have had an experience in operating alongside the international armies. So lastly, even we have an opportunity to witness the diverse culture and tradition of our friendly foreign countries, and we had a very wonderful time for the last 2 weeks. And lastly, I would like to thank the organizing team and once again Indian Army for conducting this exercise for the first time. Thank you and touch the भूटानी ऑफिसर का ये बयान केवल एक औपचारिक धन्यवाद नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे कूटनीतिक मायने छिपे हैं। ऑफिसर ने विशेष रूप से काउंटर टेररिज्म और काउंटर इंसर्जेंसी का जिक्र किया। मेघालय और पूर्वोत्तर के राज्य लंबे समय तक उग्रवाद से प्रभावित रहे। भूटान की सेना का भारत में आकर ये ट्रेनिंग लेना बताता है कि दोनों देश भविष्य में किसी भी सुरक्षा चुनौती के लिए एक दूसरे के साथ खड़े हैं। डोकलाम विवाद के बाद भारत और भूटान के सैन्य संबंध और मजबूत हुए। भारत जिस तरह से भूटान की सेना को आधुनिक ट्रेनिंग दे रहा है, वो ड्रैगन के लिए एक सीधा मैसेज है। 12 अलग अलग देशों के साथ मिलकर अभ्यास करना यह दिखाता है कि भारतीय सेना आज ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रही है। भूटान जैसे भरोसेमंद दोस्त का ये कहना कि उन्होंने यहां से ज्ञान और अनुभव प्राप्त किया है, भारतीय सेना की ट्रेनिंग और वैश्विक साख को बढ़ाता है। ऑफिसर का ताशी, देलेक और नमस्ते कहना भारत भूटान की उस अटूट दोस्ती को दिखाता है जो केवल सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि दिलों तक जुड़े हैं। खैर, बांग्लादेश बॉर्डर के पास मेघालय की पहाड़ियों में गूंजता थैंक यू इंडियन आर्मी का ये ऐलान भारत की बढ़ती सैन्य ताकत और उसके मजबूत होते वैश्विक रिश्तों की गवाही दे रहा है। प्रगति 1 महज एक एक्सरसाइज नहीं था, बल्कि ये मित्र देशों के बीच एक नए भरोसे की शुरुआत है। अब आपसे सवाल, आपको क्या लगता है कि भूटान के साथ ये सैन्य मजबूती भारत की सुरक्षा के लिए गेम चेंजर साबित होंगी? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।